मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। धुलिया से हम मालेगांव आज कुछ दिन पहले जनवरी में मालेगांव शहर में एक हादसा हुआ था। मोहम्मद कैफ नाम के लड़के को अगवा करके उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो हमारे धुलिया शहर के हरदिल अजीज़ आमदार कहा था उन्होंने कि उनको आदेश दिया था कि आप कलेक्टर ऑफिस में जाके निवेदन सादर करो और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा आप कलेक्टर को निवेदन दे के आ जाओ और रिक्वेस्ट करके आ जाओ। उस बना पर कलेक्टर ऑफिस से आज यहाँ आयशा नगर पुलिस स्टेशन में वहाँ कलेक्टर ऑफिस से लेटर आया हुआ था और हमारा जवाब देने के लिए आज हमको मालेगांव बुलाया गया था। हमने आज यहाँ पे के पीआई साहब की भी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हमने आरोपियों को अटक किया है, ये प्रकरण न्याय प्रविष्ट है। दूसरी बात, हमने उससे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे हमने कुछ पुरावे सादर किए। ज़मीन तो बहुत दूर की बात है, पर अंडर ट्रायल में ही उनको केस का पूरा निर्णय भी लगेगा और वो उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा होंगी। इस बात को हमको इसलिए खुशी है कि धुलिया में रहकर भी हमारे आमदार साहब ने मालेगांव के अवाम का ख्याल रखा और इतने छोटे बच्चे को कैसा न्याय मिले, उसके साथ कैसा इंसाफ हो जाए, इस बारे में उन्होंने भी कोशिश की। हमने भी उनका साथ दिया। मैं आप मालेगांव की तरफ से भी और धुलिया लोग आवाम की तरफ से भी आमदार साहब का तो शुक्रिया अदा ही करती हूँ। और ऐसे ही हरदिल अजीज़ आमदार हमारे धुलिया शहर के अगर आवाम के लिए खिदमत के लिए हमेशा खड़े रहे, ऐसी मैं उम्मीद भी करूँगी। आपके फैसले से नहीं आप संतुष्ट है क्या और कुछ? नहीं, आज उन्होंने हमारे पुलिस स्टेशन में जो पेपर्स वगैरह कुछ बताए तो उन पे से हमको तो समाधान व्यक्त हुआ है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेंगी। इसके बावजूद भी अगर इस प्रकरण को अगर कुछ मोड़ लगता है या कुछ अलग तरीके से आरोपियों को सज़ा नहीं मिल सकती है तो इसलिए एक बार फिर से हम धुलिया शहर में से लेके मालेगांव तक आएंगे और इसके लिए एक आंदोलन छेड़ेंगे और जो बच्चा है कैफ करके उस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। आज हम धुलिया शहर के हरदिल अजीज़ आमदार जनाब डॉक्टर फारूक शाह साहब की हिदायत पर आयशा नगर मालेगांव पुलिस स्टेशन के में हमारी ख्वातीन टीम और यूथ टीम के साथ में आए हुए थे। पिछले वक्त के अंदर देखा आप लोगों ने कि मालेगांव के जो मोहम्मद कैफ नामी बच्चा था, इसकी किस तरीके से किडनैपिंग करके और दर्दनाक कत्ल किया गया। इसके लिए ना सिर्फ मालेगांव में बल्कि धुलिया शहर और महाराष्ट्र में आवाज़ उठाई गई। जब ये हादसा हुआ तो मालेगांव शहर से हमारे धुलिया शहर के हरदिल अजीज़ आमदार जनाब डॉक्टर फारूक शाह साहब को इसकी इतला दी गई। जैसे ही आमदार साहब को इतला मिली, आमदार साहब ने फ़ौरन मालेगांव शहर के अफसरान से कांटेक्ट किया और आरोपियों को फ़ौरन गिरफ़्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इसका मुतालबा किया। और धुलिया शहर की एमआईएम टीम को ये हिदायत दी कि आप फ़ौरन इसके ताल्लुक़ से एक आंदोलन छेड़िए और निवेदन दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आमदार साहब की हिदायत पर हमारी महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दीपश्री नाइक मैडम के लेटर पैड पर हमने आंदोलन छेड़ा और निवेदन दिया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने हमारे निवेदन को आयशा नगर पुलिस स्टेशन में रिफ़र किया और उसके ताल्लुक़ से आयशा नगर पुलिस स्टेशन ने हमारा जवाब मांगा था। हम दीपश्री नाइक मैडम की रहनुमाई में या जवाब देने के लिए आए थे। हमारे को जो पुलिस स्टेशन से इतला मिली है कि आरोपी अरेस्टेड है और ये जो पूरा प्रकरण है ये न्यायिक प्रतीक्षा में प्रलंबित है और जो आरोपी है उनकी जामीन नहीं हुई है। हमारे को पुलिस डिपार्टमेंट ने ये आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जामीन तो दूर की बात है, हम इनको सज़ा दिलवा कर ही रहेंगे। ऐसे पाठ पुरावे हमने कलेक्ट किए और हम ये जज साहब के सामने पेश करें।